हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे हो एंड सारी चीज़ें सही से कर रहे हो। आज हम रीडिंग लेकर के आए हैं जहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए कैसे रहेगा, क्या सारे सरप्राइजेस, क्या सारे मिरेकल्स आपके लिए लेके आता है। ठीक है, सारी एनर्जीज़ हम चेकआउट करेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो, चाहे वो आपकी करियर, फाइनेंसेस, मनी मैटर्स, कोई जॉब, प्रोफेशन या न्यू बिगनिंग कुछ है, या पर्सनल मैटर्स में कैसे रहेगा आगे आने वाला टाइम। एंड ऑल्सो उसका हम इम्पॉर्टेंट मंथ्स या टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड रीडिंग रहेगी। ये आपकी इंट्यूशंस जो भी पाइल पिक करती है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प्स मिलेंगी, वहाँ पे जाके आपके रीडिंग चेकआउट करनी है। आप चाहे तो एक के साथ 2 रीडिंग्स भी देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे 3 डेक्स मैंने रखे हुए हैं अलग अलग। सो फर्स्ट पाइल के लिए है गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट। पाइल नंबर 2 के लिए है विश बोन, और विश इज़ ग्रांटेड। और पाइल नंबर 3 के लिए है बैक, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। ओके, सो मिलते हैं हम आपकी रीडिंग्स में। ओके या सो हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी गोंग का कार्ड चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे कार्ड ने ऑलरेडी ही आपको बता दिया है कि यस, समथिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एक एक्साइटिंग इवेंट, कोई फंक्शन, कोई पार्टीज़, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ अनाउंसमेंट्स जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो यहाँ पे आने वाली है। ओके, सो हम टैरोट से पता लगाते हैं क्या एनर्जीज़ है आगे आने वाले टाइम की, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है एंड कैसी एनर्जीज़ रहेगी, क्या मिरेकल्स होंगे, क्या सरप्राइजेज आएंगे। ओवरऑल सारी चीज़ें हम चेकआउट करेंगे। ओके, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं आई क्लेम, ताकि एनर्जीज़ यहाँ पे एक्सचेंज हो एंड आपसे रीडिंग पूरी मैच हो। ओके या सो यस माय डियर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मिरेकल, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग कमिंग इन फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ से हम 4 कार्ड्स देखेंगे आपके लिए क्या आते हैं। ओके, 3 कार्ड्स, 1 मोर कार्ड। व्हाट ब्लेसिंग्स, व्हाट मिरेकल्स, क्या सरप्राइजेस आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे 4 कार्ड्स आ चुके हैं। लेट्स सी वन बाय वन। वाओ, सबसे पहला कार्ड यही आया था, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। नेक्स्ट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, द स्टार एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, एक एक्साइटिंग इवेंट, आपकी लाइफ का कुछ एक सरप्राइज, कुछ एक विश कंप्लीट होने का यहाँ पे मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। जिसके लिए आपका वेट था बहुत टाइम से, बिकॉज स्टार की एनर्जीज होप्स को बताता है, फेथ को बताता है कि आपने बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे फेथ रखी है, यूनिवर्स से प्रे किया है, विश मांगी है कि कब वो आएगा, जो भी आपको डिज़ायर है वो चीज़। ओके, इट कैन बी पर्सन, एनी मटेरियल चीज़, एनीथिंग, इमोशनल भी हो सकती है। कुछ भी आपकी डिज़ायर हो, कुछ भी आपकी एक विश हो, किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, वो चीज़ सच में यहाँ पे होने वाली है। वो एक मिरेकल सरप्राइज़ वे में आपके लाइफ में आएगी। आपको पहले ही यहाँ पे कुछ ना ऐसे एनर्जीज़ मिलेगी कि यस, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ आने वाली है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके ड्रीम्स में आपको यहाँ पे पता चल सकता है कि ये चीज़ मुझे मिलने वाली है। बस यहाँ पे ऐसे है कि कब मिलेगा वो आपको टाइम नहीं पता है, बट यू नो कि वो चीज़ ज़रूर होगी। ठीक है, आप इतने परफेक्ट हो उस चीज़ के लिए। ओके, सो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज बन रही है कि आने वाले टाइम में ब्लेसिंग्स, मिरेकल, सरप्राइजेज जिसकी हमने बात कर रहे हैं, वो चीज़ ऐसी है कि आपको आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ एक जस्टिस मिलने वाली है। कुछ इश्यूज़ अगर चल रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रही थी, एग्जॉशन था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, डिप्रेस्ड थे, तो वो चीज़ फाइनली कंप्लीट हो रही है। आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में जो आपने प्रे किया था वो चीज़ आ रही है। एंड यस, सिंगल्स है अगर, या फिर रिलेशनशिप में हो बट देन स्टिल आपके पार्टनर से आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं आ रहा है, सो यस, देयर विल बी सून एक प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है।
वो मैरिज तक भी जा सकता है बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है यहाँ पे। सो कोर्टशिप एंड यूनियन में आना यहाँ पे हो सकता है। आप किसी से मिल सकते हो वापस से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो उनके साथ आपका मिलना हो सकता है। रीयूनियंस है, टुगेदरनेस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होते हुए नज़र आते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बैलेंस लाइफ है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है आपके सामने एंड देन आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, सो यस आने वाला टाइम यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो यस फाइनली यू आर गेटिंग सम कमिटमेंट, सम कम्युनिकेशन, कन्फेशन चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे, कुछ एक्साइटिंग एनर्जीज़ है आपकी। यस एंड कार्ड सेज वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली आप कोई भी काम करने जाओ वहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर होती ही होती है। अगेंस्ट में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होता ही होता है, विच मीन्स कि मतलब वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिलीज़ हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं। बिकॉज आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आते हो कि बहुत सोचते बैठ जाते हो, एक्शन लेना भूल जाते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो, या फिर डिलेज हो जाते हो। ओके, सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा चेंज करनी होगी। ओके, सो दैट चेंज इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, कि जो चीज़ आप बहुत टाइम्स एक्शन लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा आपकी लेजीनेस की वजह से हो सकता है, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, रुकी हुई है। सो फाइनली दैट आउटकम इज़ कमिंग इन फॉर यू। फाइनली जो चीज़ में रुकावटें थे वहाँ पे चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी आने वाले टाइम में। ओके, बहुत ही एनर्जी ऐसी है कि अगर आपके ऊपर ना ऐसी स्ट्रॉन्गली नज़र जो है ना वो ज़रूर है आपके लिए। पाइल नंबर 1 कि आपके लिए यही एक मैसेज आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि अगर आपको कोई गुड चॉइस मिलती है, गुड ऑप्शंस आते हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आपको किसी से भी यहाँ पे शेयर नहीं करना है। आपको किसी के साथ वो बोलना ही नहीं है, भले वो कोई भी हो। जब तक होता नहीं है वो चीज़, पूरा कंप्लीट नहीं होता है, आपको मिलता नहीं है, आपके पास नहीं हो जाता है, तब तक आपको चुप ही रहना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, और भी देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से आगे आने वाली क्या मिरेकल्स, क्या सरप्राइजेस है, एनर्जीज कैसी रहेगी फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। वाह, एंजल्स का इंटरवेंशन आपके लाइफ में बहुत सही से है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है टू स्पिरिट्स, टू गॉड, जिसके ऊपर भी आपका फेथ है। बिकॉज आप ऐसे लोग हो कि आप करने से ज़्यादा ना अपने प्रेयर्स के ऊपर ज़्यादा आपका भरोसा है यहाँ पे। वो एक साइड से अच्छा भी है, दूसरी साइड से बुरा भी है कि यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस और बस आप प्रे करते ही बैठे रहे हो। ओके, सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन फॉर यू। ओके, एंजल ऑफ बैलेंसेस, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज बैलेंस को ही बताती है, हार्मनी, कामनेस, पीस एनर्जीज। यहाँ पे भी वही चीज़ है एंड यू कैन सी यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए एक साइन यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखे यहाँ पे, तो समझ लेना कि आपका टाइम नज़दीक ही है। ओके, ये एक साइन है यहाँ पे यूनिवर्स से कि एंजल्स खुद आपको हेल्प सपोर्ट करने के लिए आने वाली है। आपको किसी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है कोई एक्शन लेने के लिए भी, सो वो डर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 1 मोर कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। यस, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने वाले हो, खुद में ही बहुत ज़्यादा हैप्पी, लग्जरियस, स्टेबल। आपकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आती है, या फिर आपके लिए ना लाइफ में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे आएंगे। सो ऐसी जॉब चूज़ करो जहाँ पे आपका पैशन भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आपका माइंड भी शांत है, शार्प माइंडेड भी एनर्जीज़ है। यस, सो बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलने वाले पर्सन आप होने वाले हो। अगर अभी तक आपके लाइफ में बस अपने इमोशन से ही काम किया है, सो प्रैक्टिकल होने का टाइम ये आ चुका है। एंड आपको आपके फाइनेंसेस, आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट से आप ही की तरफ रखनी है, बाहर नहीं निकालनी है। वो वे ऑफ सेइंग में हो सकता है या फिर किसी को देने में भी हो सकता है। फ़िलहाल इस टाइम को अपना मनी सेव करें, किसी को भी देना
ठीक है। और एक बात, अगर किसी की यहाँ पे लीगल इश्यूज चल रही है, कुछ कोर्ट मैटर्स वगैरह है, सो वो भी यहाँ पे उनके ही फेवर में यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। सो ये गुड न्यूज़ भी एक कुछ ना कुछ यहाँ से इस कार्ड से रिलेट करता है कि आप उस चीज़ को सुनना चाहते हो, ठीक है। सो वो चीज़ आपके लिए ज़रूर आ रही है। लेट्स सी आपकी लव रोमांस लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जी यहाँ से मिलती है। ओके, यस डिवाइन, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या सरप्राइजेस होंगे इन लव लाइफ, क्या मिराकल्स हो सकती है सडनली। और एक बात, यहाँ पे आप है ना, काम तो बहुत कुछ कर रहे हो, मेहनत बहुत कुछ कर रहे हो, बट खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी नींद अपने बहुत ज़्यादा मतलब आप सोते नहीं हो ठीक से, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। सो ये चीज़ आपको करने के लिए यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ना डिसेप्शन का कार्ड आ चुका है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। ओके, आने वाले टाइम में एक सरप्राइजिंग वे में एक इमोशनल डिस्प्यूट्स हो सकती है। मैंने कहा कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ है यहाँ पे जो होने वाली है। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे बोला कि आप कोई भी चीज़ करने जाते हो वहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ आती ही आती है। सो समवन, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, एनीथिंग। यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर है, और वो थर्ड पार्टी कौन है उसका खुलासा आपको आने वाले टाइम में एक अनएक्सपेक्टेड वे में मिल सकता है कि आपने सोचा भी नहीं था, बट ये वो चीज़ निकल के आई है। ऐसी चीज़ें, शॉकिंग न्यूज़ कुछ आपको मिल सकती है। सो हमने यहाँ पे रोमांस एंजल से कार्ड निकाला है। सो इट्स 90% रिलेटेड टू योर लव रोमांस लाइफ, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। बाकी आपसे जो रेजोनेट होता है आपको वही चीज़ में रखना है। यस, सो ट्रस्ट एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी है। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सॉरी, या बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है अनरिक्वेटेड। सो यस, कुछ विवर्स की एनर्जीज ऐसी है यहाँ पे कि लव लाइफ में स्पेसिफिकली आपको किसी के ऊपर क्रश रहा है, आप रिलेशनशिप में भी रहे हो, बट एवरीथिंग वाज वन साइडेड। आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं सामने वाले की तरफ से उतने एफर्ट्स आपको नहीं मिले हैं। सो आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा छोड़ दिया है, एंड यस लव के ऊपर से भी आपका भरोसा उठ चुका है यहाँ पे। सो यस, यहाँ पे अनरिक्वेटेड एनर्जीज जो है ना कि आपकी लाइफ में एक पैटर्न रहा है, रिपीटेटिव पैटर्न की जो भी आप करना चाहते हो उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो यस, वही एनर्जीज यहाँ पे पिकअप हो रही है। सो ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की कार्मिक चीज़ें हैं जिसको आपको छोड़नी पड़ेंगी आने वाले टाइम में। सो एक सरप्राइजिंग वे में नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पैटर्न्स, कर्मास जो है वो आपके निकलने वाले हैं, रिलीज़ होने वाले हैं। बट उसके पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को फ्री कर देना है। आप उसी चीज़ में अगर अटके रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो चीज़ अनरिक्वेटेड है, ठीक है। सो उन बंधनों से, उन रेस्ट्रिक्शन से, ये आपके खुद के माइंड की भी है कि आप मूव आउट नहीं हो पा रहे हो, जो भी एनर्जीज़ है। सो यू नीड टू लेट गो। फ़िलहाल के लिए खुद को टाइम दो यहाँ पे। ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड यस लव, ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ सून, ठीक है। सो आगे आने वाला बिग ब्लेसिंग, बिग सरप्राइज़ आपकी लाइफ में होने वाला है, वो है लव लाइफ से जुड़ा हुआ, ठीक है। सो आपकी लाइफ में फाइनली ट्रू लव आ रहा है, जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेंटेन पीस एंड हारमनी इन योर ओन लाइफ, फ्री योर सेल्फ, और देखो क्या एनर्जीज आपको रिसीव होती है। सो यही एक्साइटिंग न्यूज़, एक एक्साइटिंग इवेंट आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, या लेट्स सी गणेशा ब्लेसिंग्स फॉर यू, सरप्राइजेस, क्या गाइडेंस हो सकता है फॉर द अपकमिंग टाइम फॉर यू। एंड इसके बाद हम टाइम फ्रेम चेक करेंगे। ओके, वाओ, सक्सेस गारंटीड है यहाँ पे कि कुछ भी करो सक्सेस आप ही के पास है, लक आप ही के फेवर में, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, जो भी बोलना है बोलो, सारी चीज़ आप ही के फेवर में आ रही है। जो चीज़ सुनना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, बी बोल्ड, बी करेजियस, बी इन योर हाई स्पिरिट्स, ठीक है। हाई एनर्जीज़ में आ जाना, बिकॉज यहाँ पे खुद गणेशा ने सक्सेस का कार्ड यहाँ पे भेजा है कि सक्सेस इज़ योर्स विद गणेशाज गाइडिंग हैंड। सो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, गणेशा के ऊपर छोड़ दो कि देखो
आपके लिए क्या एक्साइटिंग न्यूज़ सरप्राइजेज़ यहाँ पे आ रहे हैं, ऑन द वे है सारी चीज़ें, यहाँ पे एनर्जीज यही दिखाई दे रही है। ओके चलो, तो अभी हम टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। ओके, मोनोलॉजी के कार्ड्स के थ्रू हम टाइम देखते हैं कि ये जो भी ब्लेसिंग्स, मिरेकल, सरप्राइजेज जो आने वाली है वो कब तक आ सकती है आपकी लाइफ में, एंड ऑल्सो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की तरफ से और क्या गाइडेंस हो सकता है। और करियर की एंड फाइनेंसेस की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि जो भी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसे थोड़ा सा सोच समझ कर ही करना, ठीक है। घाई मत करो किसी चीज़ में यहाँ पे, और गाइडेंस लो, ज़रूर लो कि कहाँ सेव करना चाहिए, कहाँ कुछ करना चाहिए, बट उसके पहले ना थोड़ा सा चीज़ें समझो, चीज़ें देखो, ठीक है। अगर थोड़ा और भी टाइम देना चाहते हो तो वो भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बस घाई मत करना एंड गलत डिसीजंस मत लेना, बिकॉज अगर वापस से आप गलत डिसीजन ले लेते हो तो वापस से आप रिग्रेट्स में आ जाते हो, फिर आपको एंजाइटी इश्यूज, ओवर थिंकिंग, फिर आपकी लाइफ आप एकदम स्टॉप कर देते हो एंड देन अगेन प्रे करते बैठ जाते हो, लेज़ी होके बैठ जाते हो एंड वापस से कुछ भी नहीं करते हो। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी है कि कुछ लोग यहाँ पे अप्रेजल्स या फिर प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स का वेट कर रहे हैं, या कोई स्टेबलिटीज़, सिक्योर्ड इनकम, स्टेबल इनकम वही, सो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पे आपको हैप्पीली रिसीव होते हुए दिखेंगे। ओके, सो लेट्स सी टाइम फ्रेम आपके लिए क्या होता है। फाइल नंबर 1 के लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। जैसे ही आप अपनी लाइफ से, आपको समझ आएगा कि आपका पर्पस क्या है, क्या सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है, क्या सारी चीज़ें आपको इनकमिंग करना है, ठीक है, वैसे ही ये टाइम आपके लिए ओपन अप हो जाएगा। वन मोर कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ से, क्या टाइम रह सकता है। वाओ, न्यू मून। ओके, सो नेक्स्ट मंथ या विद इन अ मंथ की एनर्जीज़ है यहाँ पे। जब भी न्यू मून एनर्जीज़ होगी वैसे ही आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत आएंगी। सारी चीज़ें जो ख़राब है, नेगेटिव है, पैटर्न्स जो फॉलो कर रहे हो, कार्मिक जो चीज़ें हैं वो सारी हट जाएंगे। न्यू वे, न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। आने वाला न्यू मून यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रह सकता है। आप चाहे तो मेरी जो चैनल पे न्यू मून की रीडिंग है आप वो भी चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे। ओके, या सो दिस इज़ ऑल फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। जो भी आपसे रेजोनेट होता है वही रखें, एंड जो भी रीडिंग्स में आपको हो आपके हिसाब से चीज़ें जैसे मैनेज करनी है वैसे करना, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा मैंने देखा है कि लोग ऐसा सुनते हैं एंड देन वही चीज़ को वो यूटिलाइज़ करता है बिना उनकी लाइफ की रियलिटी चेक किए, ठीक है। तो आपको भी एक मैसेज है यहाँ पे कॉशन का कि जो भी है अपने हिसाब से सोच समझ कर ही चीज़ें ले, डिसीजंस के लिए घाई मत करना। डिलेज ठीक है बट सही डिसीजन लेना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनता है। ओके, या सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी विश बोन का कार्ड चूज़ किया है। सो यस, कार्ड ने यहाँ पे खुद ही बताया है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी एक विश ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए क्या टैरेट की तरफ से मैसेजेस है, क्या मिराकल्स है आगे आने वाले टाइम के लिए, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, कौन सा टाइम फ्रेम तक वो आ सकती है, सारी चीज़ें यहाँ पे चेकआउट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से बिग सरप्राइजेस, कौन से बिग मिरेकल्स आपके लाइफ में होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम। ओके, सो यस माय डियर डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, एक कार्ड आ चुका है और 3 कार्ड्स लगेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में आई क्लेम ज़रूर लिखिए ताकि एनर्जीज़ यहाँ पे आपसे अलाइन हो जाए और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे। ओके ओके, सो 3 कार्ड्स आ ही चुके हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ कप्स। ओके, वाओ। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। वाओ,
ये रीडिंग है ना सच में इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे विश बोन के एनर्जीज भी वही बताता है कि अ विश इज़ ग्रांटेड। और यहाँ पे ये जो कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, ये भी फुलफिलमेंट्स विश ग्रांटेड का ही मैसेजेस देता है, एनर्जीज प्रोवाइड करता है। सो 101% गारंटी है यहाँ पे आपकी एक विश ज़रूर पूरी होने वाली है। यू विल बी लाइक ऐसे हो रहोगे कि फाइनली आपको वो चीज़ मिल चुके, फाइनली डेस्टिनी ने आपका रोल प्ले कर चुके हैं जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। पेंटाकल्स की एनर्जीज और 2 कप्स भी आए हैं, 2 पेंटाकल्स भी आए हैं। सो बैलेंस तो ज़रूर है आपके लाइफ में। एंड एक विश ऐसी भी हो सकती है कि आप किसी वर्क रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, मनी फाइनेंसेस रिलेटेड ही विश मांगी है, कोई फैमिली रिलेटेड विश मांगी है, आपकी फैमिली बनी ये विश हो सकती है, या आपकी मैरिज हो ये विश हो सकती है। लाइक कोई डेस्टिनी जगह पे जाना, डेस्टिन्ड सेक्रेट प्लेसेस पे जाना, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना यहाँ पे हो सकता है, या ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे यू फील लाइक होम। ठीक है। फ्रेंडशिप रीयूनियंस यहाँ पे हो सकती है, फ्रेंडशिप सेलिब्रेशंस हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट ज़रूर हो सकती है इस टाइम पीरियड में। ओके या और एक चीज़ यहाँ पे घर व्हीकल ख़रीदना के साथ साथ आप किसी को हेल्प ज़रूर कर रहे हो, चैरिटी डोनेशंस के ऊपर भी वर्क कर रहे हो, या फिर आप किसी ना लाइक अभी पीरियड वही चल रहा है कि आप रिलीजियस पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पे हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, विच मीन्स कि अभी जैसे जगन्नाथ रथ है, ठीक है, यात्रा जो होती है, पिलग्रिमेज जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ें भी आप आने वाले टाइम में करते दिख रहे हो। एंड उसी चीज़ में, उसी स्पिरिचुअलिटी में, उसी ही रिलीजियस चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करके आगे बढ़ रहे हो, लोगों की हेल्प सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। किसी किसी लोगों ने यहाँ पे मनी मैनिफेस्ट किया है, मनी मांगा है, ताकि वो अपने घर के साथ साथ बाहर लोगों को भी हेल्प करे। ठीक है। ये एक अच्छी विश है यहाँ पे, जो यूनिवर्स को चाहता है कि आपकी वो विश फुलफ़िल हो जाए। वेरी गुड पॉजिटिव पीपल आप हो। ठीक है। कंप्लीशन की एनर्जी ज़रूर है कि एक एक स्टेप लेकर ही आप आगे बढ़े हो, एंड फाइनली यू आर अचीविंग दैट बिग ड्रीम, दैट बिग गोल। ठीक है। ये चीज़ है। ऑल्सो इन द कमिंग टाइम यहाँ पे आपके लाइफ में यस मनी तो आ ही रहा है, मैंने कहा। So, ये चीज़ें बहुत दिखाई दे रही है, लाइक आप टुगेदरनेस चाहते हो, यूनाइटेड चाहते हो, किसी प्लेस पे जाना चाहते हो, एडवेंचर करना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर होगी। किसी चीज़ के लिए वेटेड थे, फाइनली सेलिब्रेशन आ रही कि बहुत लाइक आपने उस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया हो, वेट करा हो पेशेंसली कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, या फिर ऐसे आपके पास्ट में ऐसे एनर्जीज़ रही हो कि वो चीज़ आपको मिलने ही वाली थी, बट देन कुछ ऐसे एनर्जीज़ हो गई कि वो चीज़ आपसे तभी हट गई, एंड फाइनली वो चीज़ अभी आपको मिलने वाली है। ओके या वाह, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पे आपके लिए। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ फाउंडेशंस क्रिएट कर रहे हो, कुछ बेस मजबूत करने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो यहाँ पे। फाइनली ऑल द विशेज़ आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है यहाँ पे। फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा स्पेंड करें, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, फैमिली हो गए, या फिर यहाँ पे ना फ्रेंड्स के थ्रू ही किसी का आपको कन्फेशन, प्रपोजल, कम्युनिकेशन आ सकता है आने वाले टाइम में। एंड ऑल्सो अगर जो लोग कमिटमेंट या मैरिज के लिए देख रहे हो बहुत टाइम से, सो यस फाइनली आपका वो टाइम आ चुका है यहाँ पे। ओके या लेट्स सी मोर एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या मिरेकल सरप्राइजेस मिलेंगे आपको। यस यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आपको ना नेम फेम सक्सेस भी यहाँ पे मिल रही है, एंड ऑल्सो आई कैन सी कि किसी को ना यहाँ पे हाई रेप्यूटेड जॉब मिल सकती है, जिसके लिए उन्होंने बहुत टाइम से मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एंड यस आपके साथ साथ मतलब आप इंडिविजुअली भी यहाँ पे आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा, एंड आपसे ही जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली हो गए, उनका भी यहाँ पे नेम फेम आप ही से जुड़ेगा। ठीक है। बहुत बड़ा नाम आपका बन रहा है, ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे, बहुत बड़े पोस्ट में आ रहे हो, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपकी खुद की रिस्पेक्ट भी है, एंड जैसे टीम के साथ आप वर्क करें उनकी भी रिस्पेक्ट आप ही से बढ़ने वाली है, ये चीज़ें यहाँ पे है।
स्ट्रांगली कोई ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनका विश हो सकता है घर बनाना, या फिर वो कोई लोग सिविल इंजीनियर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज़ मुझे पिकअप हो रही है। समथिंग इन डिज़ाइन, कोई आर्ट वर्क करना, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वही आर्ट वर्क को पैशनेटली आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, इनटू बिजनेस कैसे कर सकते हो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उससे रिलेटेड आपके कोई विश या एक गुड अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में होने वाली है, ठीक है। अगर बिज़नेस में हो, क्लाइंटशिप्स में हो, सो आप चाह रहे हो कि आपके पास लोग आए, लोग आपसे जुड़े, आपका बिज़नेस ग्रो करे, तो ये विश भी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। जो भी मन से आपने चाहा है वो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलने वाला है। ग्रुप नंबर 2 के लिए ना मुझे बार बार 222 की एनर्जीज़ बहुत पिकअप हो रही थी, मतलब रीडिंग जैसे मैं स्टार्ट कर रही थी तभी से ही। सो यस, आपकी अलाइनमेंट यहाँ पे ज़रूर है, यू आर अलाइनिंग। ओके वेट, यहाँ से हम और 2 कार्ड्स देखेंगे ग्रुप नंबर 2। यस, जर्नी मैंने कहा। 1 कार्ड एट अ टाइम। ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मिरेकल सरप्राइजेस होने वाले हैं ओवरऑल। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस। आप लोग बहुत ज़्यादा ना बोल्ड, करेजियस, आपको किसी का डर नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सनालिटीज़ हो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, या फिर अगर आपने ऐसे चाहा कि आप बहुत ज़्यादा डरे डरे से हो, डिसकनेक्टेड हो फ्रॉम द वर्ल्ड, सो फाइनली आपके अंदर बोलने का भाव आने वाला है, ठीक है, कि आप अच्छे से बोल पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, स्ट्रेंथफुली एक्ट करोगे, एंड कोई भी चीज़ हो फियरलेसली आगे बढ़ोगे विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स, या फिर बिना डरे आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा 2 की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बन रही है। सो फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एंड अटैचमेंट्स अगर अच्छी वाली थी, पॉजिटिव वाली थी, सो यस, वो चीज़ आगे लीड करेगी आपको सही रास्ते पे, सही सक्सेस, विक्ट्रीज़ की तरफ। एंड अगर नेगेटिव अटैचमेंट्स थी तो वो आपके लाइफ से रिलीज़ कर दी जाएंगी, ताकि आप आगे जाके गुड चीज़ें रिसीव करें, गुड पॉजिटिव अट्रैक्ट करें, पॉजिटिविटी, लक, एनहांसमेंट, जो भी है इम्प्रूवमेंट्स हो, वो आप अपने लाइफ में लेकर के आए। ओके, यस, एंजल्स का इंटरवेंशन आपके लाइफ में ज़रूर है। यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जीज बहुत मुझे दिखाई दे रही है, माँ लक्ष्मी, बिकॉज यहाँ पे मनी इंक्रीज़ आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लम्प सम अमाउंट्स आपके पास होते ही होती है, मनी फ्लो आपके लाइफ में होता ही होता है बिना कुछ किए भी। आप बहुत ज़्यादा लाइक रॉयल टाइप वाले पर्सन यहाँ पे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे, लाइक आप जुड़े हुए, आप ग्राउंडेड इंसान हो, दैट्स द रीज़न आपको सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। या लेट्स सी लव रोमांस लाइफ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। सो यस, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या इम्पोर्टेंट लव मैसेजेस है। हो वाओ, यस, आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, लाइक भगवान से जुड़े हुए पर्सन हो, बहुत ज़्यादा चैरिटी, डोनेशन या धार्मिक चीज़ें करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। वेरी सून, यस, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत ही जल्द आपने जो विश मांगी है ना वो पूरी होने वाली है। यस, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। रिकन्सिलिएशन, यस, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी से मैंने ये कहा कि आप किसी से मिलने वाले हो यहाँ पे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। वाओ, लाइक मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है ग्रुप नंबर 2। क्लेम ज़रूर करें इस रीडिंग को। ओके, लेट्स सी गणेशा की तरफ से क्या गाइडेंस हो सकती है आपके लिए आने वाले टाइम में, एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके लिए कौन सा वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ओके, सो यस गणेशा,
गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस है। हेल्थ एंड वेलनेस, गणेशा ब्लेसेस यू विथ हेल्थ एंड वेलनेस। यस, मैंने कहा ना सारी चीज़ें ना एकदम से ही इम्प्रूव हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई बहुत ज़्यादा लाइक आप बीमार पड़ते रहते थे या फिर नज़र लगना, एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो रही है। मनी हेल्थ भी हो सकती है, आपके खुद की बॉडी हेल्थ हो सकती है, आपकी माइंड की हेल्थ हो सकती है, वो इम्प्रूव हो रही है। कोई भी टाइप की हेल्थ हो इम्प्रूव हो रही है। ऑब्स्टेकल्स रिमूव किए जा रहे हैं, आपको आपका टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देख लेते हैं थ्रू मोनोलॉजी कार्ड्स यहाँ से आपके लिए क्या टाइम फ्रेम रह सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसा हेल्दी डाइट भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक नट्स खाना, सोक्ड नट्स खाना, फ्रूट्स खाना, वेजेस खाना, लाइक आप बाहर के आइटम छोड़ करके बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। हेल्थ कॉशियस भी यहाँ पे हो रहे हो। एंड एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी मैं कि अगर आपकी बॉडी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी है ना, आपका मन भी सही से चलेगा, आपका दिमाग सही से चलेगा, एंड सारी चीज़ें रिलीजियसली एक्टिवेशंस यहाँ पे हो रही है, चक्र एक्टिवेशंस यहाँ पे ज़रूर होंगी, ठीक है। सो ओवरऑल हेल्थ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी काम करो या फिर किसी चीज़ के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा लकी पीपल हो आप ऑलरेडी, लाइक आपके पास है ना हमेशा गुड फॉर्चून, गुड वेल्थ, लक आपके पास होता ही होता है। ओके, सो देख लेते हैं टाइम फ्रेम पल नंबर 2 के लिए। सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, किसी चीज़ के लिए इतनी चाहत है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो वो चीज़ मिलने के बाद। आने वाला सुपर मून जो हो सकता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी वन मोर कार्ड यहाँ पे, क्या इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम रहेगा आपके लिए। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून। सो मुझे ना यहाँ पे विद इन 10 डेज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10 to 13 डेज़ इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। एंड आने वाला फर्स्ट क्वार्टर मून विच इज़ विद इन अ मंथ की एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। ओके, विद इन 5 डेज़ भी हो सकता है बिकॉज वेरी सून की एनर्जीज़ है यहाँ पे। ओके, सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग्स अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 3 पीपल, अगर आपने बैक के कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पर मैसेज है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। सो आने वाला सरप्राइज़ आपको पता चल ही गया है, विच इज़ नॉट अ सरप्राइज एनी मोर। ये आपकी न्यू जर्नी, न्यू वर्क, न्यू हैप्पीनेस, न्यू रेज की तरफ आगे दिखाया जा रहा है। ओके, या मुझे ना कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ना पैल नंबर 3 आपके टाइम पे लाइक ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स बताना नहीं चाहती है, ऐसा आपके लिए एकदम ही वो सरप्राइज़ रखना चाहती है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई, बहुत एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मैं बोलने जा रही हूँ बट बीच बीच में ऐसा अटका जा रहा है, ठीक है। सो पूरी झोली भर के आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ, एनहांसमेंट्स, मनी, फाइनेंसेस, गुड अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आने वाली है। येस, ऑल्सो लव इज़ कमिंग इन लाइफ। जो भी है पोटली भर के आ रहा है, ठीक है। सो 1 से भले 2, 2 से भले 4, ऐसी एनर्जीज़ है कि डबल एनर्जीज़ आपकी रहेगी। लाइक जो भी रिसीव कर रहे हो डबल रिसीव करोगे। एंड ये आपके मेहनत की वजह से हो सकता है कि आपने उस टाइम पीरियड में इतनी डबल मेहनत करी है कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस ना हो, ठीक है। सो आपको भी देते हुए छप्पर फाड़ के देने वाले। सो
सो ग्रुप नंबर 3 लकी पीपल, देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या बिग सरप्राइजेस मिरेकल्स आ रही है। ओके, ऑल्सो हम टाइम फ्रेम भी चेकआउट करेंगे कि कब तक ये सारी एनर्जीज आपके लाइफ में होंगी। ओके, या सो यस माय डियर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। क्या सरप्राइजेस, क्या मिरेकल्स उनके लाइफ में होने वाली है। ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ से हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड ऑल्सो कमेंट में आई क्लेम ज़रूर लिखो ताकि आप रीडिंग से अलाइन हो जाए एंड आपसे चीज़ें रेजोनेट करें। ओके, सो यस 4 कार्ड्स। Oh my God, see the first card itself is lovers. Sorry, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा सेट करना होगा। या सो पॉइंट नंबर 1, बहुत जल्दी आपके लाइफ में आप लव एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने वाले हो, वेदर यू आर सिंगल, रिलेशनशिप, कमिटमेंट या मैरिड हो। And also there are chances of love marriage coming in for you and also there might be some options for you। मैंने कहा एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। सो ऑल्सो यहाँ पे एक मैसेज है, चूज़ वाइजली। ओके, मैंने इतनी शफलिंग्स करी है एंड सी द फर्स्ट कार्ड ही द लवर्स आ चुका है। ओके, लवर्स के साथ आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, पॉइंट नंबर 3, हैव यू लॉस्ट एनी लव्ड वन। मतलब ये रीडिंग को देखने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे कि लाइक यू आर मिसिंग समवन, बहुत ज़्यादा सैड हो, लोनली हो, लोग आपके साथ है बट स्टिल यू आर जस्ट लोनली इन योर ओन थॉट्स। आपको अबंडनमेंट इश्यूज दिखाई दे रहे। लाइक ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे है कि हर जगह आपको कपल्स दिख रहे, हर जगह आपको फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे, बट यू आर ऑल अलोन। ये एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो यस, आपकी लाइफ में भी ज़रूर कोई पर्सन एंटर करेंगे, कोई फ्रेंड एंटर करेंगे जो आपकी लाइफ को वापस से हंसती खिलती लाइफ में बदल देंगे। एज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो आपका लोनलीनेस टाइम, आपका सिंगल टाइम यहाँ पे एंड हो रहा है बिकॉज यस someone or something is returning from your past। ये पास्ट लाइफ हो सकती है, पास्ट नियर पास्ट हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो आई कैन सी इमीडिएट फ्यूचर भी आपका इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि यस वाओ, ठीक है, डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, एडवेंचर पे जाना हो रहा है, फ्रीडम मिल रहा है। जो भी चूज़ करे या फिर जिन्होंने भी आपको चूज़ किया है या यूनिवर्स ने आपके लिए क्या चूज़ किया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला है। उसका आउटकम आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। वाह, आपके लाइफ में धमाकेदार एंट्रीज हो रही है, सेलिब्रेशंस होंगे एंड इस आप भी इसी की तरह हैप्पीली एवर आफ्टर एनर्जीज में आने वाली हो, ठीक है। सो फाइनली दैट वेट इज़ ओवर हियर, आई कैन सी एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ चुकी है। कोई न्यू बिगनिंग्स, कोई गुड न्यूज़, ठीक है, कुछ चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली वर्क कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के। सो वो फाइनली कंप्लीट हो रहा है एंड आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आने वाले टाइम में। आपके फाइनेंसेस, आपकी करियर लाइफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही तगड़ी रहने वाली है। ओके, सो यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे रहने वाले हो, भले आपकी लाइफ में कितनी भी ऑब्स्टैकल्स रही हो, हर्डल्स रही हो, आप कितने भी अकेलेपन से जूझ रहे थे, बट यस आने वाला टाइम आपके लिए फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस देने वाला है, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से। मुझे ना एक बार 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को वापस से यहाँ पे क्लैरिफाई करनी है। ओके, यस डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स एनर्जीज़ हियर। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है? यस डिवाइन, गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
सिक्स ऑफ कप्स, यस, यू आर मिसिंग समवन। मैंने कहा ना, आई थिंक सो आपने ये रीडिंग को देखने से पहले किसी को खोया है या किसी से सेपरेट हुए हैं, एंड यू आर मिसिंग दैट पर्सन राइट नाउ। ये चीज़ें मुझे बहुत पिकअप हो रही है। बट यस, वो जिनके भी साथ अगर आप थे, सो उनकी जो भी एक्सपीरियंसेस थी या फिर उनके साथ रह के आपने जो जो चीज़ें सीखी थी, आपने समझी थी, सो वो चीज़ आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस को और भी ज़्यादा सही से आप कर पाओगे। लाइक अगर कोई चॉइस करनी है, सो वो चीज़ ध्यान में रख कर के, या फिर वो उनके क्या एक्शंस थे या फिर उन्होंने आपको कौन से लेसन्स सिखाए थे, आई डोंट नो, बट यस, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे है कि वही चीज़ें आपको आगे जाके हेल्प सपोर्ट करने वाली है, एंड वही चीज़ आपके लिए राइट चॉइस करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है। अदर देन दिस, यहाँ पे कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है आपको। ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ना कंफर्ट जोन में ही पड़े रहने वाले इंसान हो कि आप बाहर नहीं आना चाहते हो। ठीक है। आपने एक चीज़ जगह बना दी है तो फिर आप उसी जगह पे बैठे रहते हो, आपको चेंज लाना ना पसंद नहीं आता। सो वो ही यूनिवर्स आपको सिखा रही है कि फाइनली उस चीज़ से हट जाओ और देखो, चेंजेस लाओ अपने लाइफ में। इट कैन बी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल चेंज, जो भी है चेंजेस ज़रूर लेके आओ। फॉरवर्ड प्लानिंग ज़रूर करना एंड आगे ज़रूर बढ़ना। ठीक है। किसी चीज़ के लिए रुकावट खुद ही खुद मत बनो। ओके। या ऑल्सो आई कैन सी कि समवन, मैंने कहा समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ। सो ये लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, रीयूनियंस हो सकती है। ठीक है। वापस से किसी के साथ रिलेशन में आ सकते हो। ओके, ये कार्ड यहाँ ही रहने देते हैं। एक हेल्पिंग हैंड आपके लाइफ में आ रहा है। यू कैन सी यहाँ पे हैंड, यहाँ पे हैंड, यहाँ पे भी हैंड। सो यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू टू टेक बेटर स्टेप्स। ओके, यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या और मैसेजेस देता है फॉर अपकमिंग टाइम। क्या सरप्राइजेस, क्या मिरेकल, क्या ब्लेसिंग हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। एंजल ऑफ लव, यस, ऐसे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप बचपन से या फिर अभी रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा लव वाली फीलिंग्स में आना चाह रहे हो। यू आर लाइकिंग समवन, यू आर क्रशिंग ऑन समवन, और यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर मिसिंग दैट पर्सन। वाओ, केयरिंग कनेक्शंस, बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे लव के लिए। वन मोर कार्ड। लाइक अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आप ऐसे चाह रहे हो कि आपके लाइफ में आप जो डिज़ायर करते हो वैसे लाइफ पार्टनर है, वैसे कनेक्शन आपको मिले। सो येस, विद इन नेक्स्ट 14 डेज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आएगा। वो फोर्थ चक्रा, इट्स रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा। योर हार्ट इज़ ओपनिंग, हार्ट चक्रा एक्टिवेशन टाइम पीरियड है यहाँ पे। रिलीज़ करो ओल्ड ब्लॉकेजेस, ओल्ड पैटर्न्स एंड एक्टिवेट करो न्यू एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग्स इन योर ओवरऑल लाइफ। यहाँ पे कार्ड ज़रूर लव के आए हैं, बट यस, ओवरऑल रीडिंग्स में यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, सो फाइनली जो जेस्चर्स, जो पैम्परिंग, जो लव, केयर, हेल्प, सपोर्ट, काइंड एनर्जीज आप चाह रहे थे, वो चीज़ आपके लाइफ में तो सरप्राइज़ आने वाली। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ मुझे मिल सकती है। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। 555 की एनर्जीज़, 666 की एनर्जीज़ एंड 333 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली आपके लिए पिकअप हो रही है। सो अगर आप ये रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, सो दिस इज़ योर मैसेज कि यस, आने वाला बिग सरप्राइज़ आपके लिए यही चीज़ होने वाली है। ठीक है। या सो लेट्स सी लव मैसेजेस, लव रोमांस लाइफ कैसी रहेगी, क्या बिग सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स होंगे आपकी लव रोमांस लाइफ में। यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल एनी मोर, ये चीज़ यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है यहाँ पे। लाइक लव इज़ इन द एयर, या फिर द एयर इज पिंक, ऐसी एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। या किसी के सिंपल जेस्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग है कि इतने टाइम से किसी ने आपके लिए ऐसे जेस्चर्स, ऐसी चीज़ें, एफर्ट्स नहीं लगाए हो, बट देन ये पर्सन, कोई भी न्यू पर्सन हो सकता है, ये पर्सन आने के बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हो। यस, फ्री योर सेल्फ। आप किसी ट्रॉमा से अगर गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, सो आपको रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोलिंग, जो भी आपने, मैंने कहा कि आप कंफर्ट जोन में ही बैठे हुए हो,
आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ बाहर इस बंधन से हटने के बाद कितनी अच्छी है, ठीक है। सो फर्स्टली फ्री अप योरसेल्फ, फ्रीडम ज़रूरी है, ओके यस से और है यस गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेंस, ओके। आप लंबे टाइम से किसी को जानते हो ना, वो पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, या ये दोनों की तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स रहने वाली है। वाओ यस दिस इज़ अ सोलमेट। सो फाइनली सिंगल से मिंगल होने के लिए तैयार हो जाना, वेरी सून एनर्जीज है यहाँ पे। हो सकता है आप ऑनलाइन किसी से मिले, किसी से जुड़े, या फिर आप अपनी एरियाज़ में ही किसी से मिल सकते हो, या फिर दिस इज़ अ नोन पर्सन जो आपको पता है एंड देन यू आर इन सेपरेट एनर्जीज, और आप चाह रहे हो दोनों साइड से कि वापस से आपका रीयूनियन हो जाए, आप एक साथ हो जाए। सो यस दैट इज़ गोइंग टू हैपन सून, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं गणेशा की तरफ से क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं या गाइडेंस हो सकता है आगे आने वाले टाइम के लिए। यस गणेशा ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जॉय एंड हैप्पीनेस, वाओ सी आप किसी डांसिंग या सेलिब्रेशंस ऐसी चीज़ें, सिंगिंग पार्टीज़, एंड ऑल्सो अगर आपने सुना होगा कि जब भी मैं आपकी रीडिंग ले रही हूँ बाहर भी यहाँ पे फायर क्रैकर्स, फायरवर्क्स की आवाज़ें बहुत आ रही थी, एंड यहाँ पे यू कैन सी कि यस वाओ कोई सेलिब्रेशन, कोई बड़ा सेलिब्रेशन वो आने वाला है आपके लिए। आप भी इनकी तरह ही डांस करोगे कि फाइनली दैट थिंग हैज़ हैपेंड। वाओ जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत सारी एनर्जीज आपके लिए आ रही है। गणेशा ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू योर लाइफ, वाओ और क्या ही बोलूँ मैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही फील करोगे आने वाले टाइम में कि आपके लाइफ में कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हैप्पीनेस है। बट आप जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, खुद को बंद करके बैठे हुए हो, उस दुनिया में वो सारी चीज़ें नहीं थी। उस दुनिया में बस सैड, लोनलीनेस, अबंडनमेंट, यही सारी चीज़ें आपको समझ रही थी। बट जैसे आप बाहर आ गए, यू कैन सी गणेशा ने आपके लाइफ में कैसी लाइट लाई है, डार्कनेस टू लाइट की तरफ आप कैसे आगे बढ़े हो, ठीक है। हैप्पी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो आप चीज़ें, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, फ्रीली हो रहे हो यहाँ पे, ओके। या लेट्स सी आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम आता है ग्रुप नंबर 3, ओके। डिवाइन एंजल्स गिव मी ग्रेट मैसेज। यहाँ पे ना रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट्स या फिर रोज़ क्वार्ट्स हार्ट शेप, ये आप पहन सकते हो, ओके। या कोई आपको ना कोई गिफ्ट दे रहा है जो आपसे, आपके दिल से जुड़ा हुआ हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लाइक अगर आप चाहते हो बुकेज दे, जो भी हो, मटेरियल चीज़ें हो सकती है, इमोशनल चीज़ें हो सकती है, या फिर आपको कन्फेशन चाहिए हमेशा कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है एंड ऑल, सो दैट टू कैन बी द थिंग कि आपको वो चीज़ रिसीव हो। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आपको वो लेना है, ओके। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। सी एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी लाइफ से सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी आपकी लाइफ में बट हो चुकी है, सो वो रिलीज़ हो रही है, फाइनली आर आउट ऑफ दैट एनर्जीज, ठीक है। सो आने वाला फुल मून इन कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह सकता है, एंड न्यू मून इन टॉरस यहाँ पे रह सकता है। आने वाला दिसंबर का मंथ, सितंबर अक्टूबर मंथ यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। ये एनर्जीज एंड आने वाला न्यू मून एंड फुल मून भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। सी कम्युनिकेशन इज़ द की, अगेन न्यू मून की एनर्जीज है, न्यू मून इन जेमिनी। सो यस जून जुलाई वाला मंथ भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इसमें रह सकता है, एंड या फिर जून जुलाई में ही आप सेपरेट हुए हो एंड देन आगे जाके अगेन रीयूनाइट हो रहे हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इंटेंस कनेक्शन यहाँ पे किसी के साथ आपका बन रहा है, ओके। सो दिस इज़ ऑल, जो भी रेजोनेट किया है आपसे, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती है ऐसे ही अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।